ऐसे मामले किसी भी धर्म के साथ नहीं होना चाहिए। ज़माना गवाह है कि मुसलमानों ने कभी भी किसी के धार्मिक गुरु के बारे में कभी बुरा भला नहीं कहा। तो अक्सर कर ये देखा जाता है कि मुसलमानों के ही पैगंबर को और मुसलमानों के ही धर्म गुरुओं को टारगेट किया जाता है। नाजी हिलाई पर आप और कौन से धाराओं के तहत अरेस्ट करने की आपकी मांग है? जो भी धारा अपने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जो भी लगती है और देश की शांति व्यवस्था जिससे भंग होती है, कम्युनल राइट्स होने के जिसके चांसेस है, लोगों की भावनाओं जो विशेषतः जो धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत होने के लिए जो जो धाराएं लगती है भारतीय न्याय संहिता के तहत, बस हमारी वही मांग है कि वही लगाई जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि दिस हैज बीन हैपनिंग नाउ वेरी फ्रीक्वेंटली और जिसके जो मर्जी में आ रहा है वो बोल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जैसा कि अभी हाफिज हुज़ैफा साहब ने भी कहा कि जब मुसलमान में से कोई ऐसा नजर नहीं आता कि वो दूसरों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए, तो फिर ये दूसरे लोग क्यों इतना एक्टिवली इस क्राइम को अंजाम दे रहे हैं, आखिर इसकी क्या वजह है? तो वही हमारी मांग है कि जब तक इन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होंगी तो इस तरह से ये बढ़ते रहेगा मामला, और फिर मामला बिगड़ते हैं, शांति व्यवस्था बिगड़ती है और फिर उसके लिए दोष जो है वो मुसलमानों को दिया जाता है। तो वही हमारी मांग है कि इस तरह से ना हो देश में। मतलब आप जो मांग कर रहे हो संविधान के दायरे में ही आप उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात कर रहे हो, तो मतलब आप एक सब्र कर रहे हो। एक कम्युनिटी के साथ में जो हादसे हो रहे हैं ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई लोगों ने कई बयानबाजी की है, तो ये लगातार होते आ रहा है। तो क्या लगता है आपको कि इसको आप अरेस्ट करने के बाद क्या ये मामला रुकेगा या फिर ऐसे ही चलते रहेगा? हाँ, जब एक एग्जाम्पल सेट होता है, जब कहीं पे भी इस तरह से कानून का उल्लंघन होता है और एक एग्जाम्पल जो है वो, जैसा आपने कहा, संविधान के दायरे में रहकर और कानून के दायरे में रहकर जब उसको सजा दी जाती है तो बाकी लोगों के लिए वो एक एग्जाम्पल बनता है कि ऐसा अगर कोई क्राइम करता है तो उसकी ऐसी सज़ा उसको दी जाती है। लेकिन अगर ये ना हो तो जाहिर सी बात है कि दूसरे लोगों के भी इस तरह से क्राइम करने के हौसले बढ़ते हैं। मतलब ये सिर्फ किसी एक कम्युनिटी के साथ में हो तब आप खड़े रहेंगे, या और किसी कम्युनिटी के साथ में भी अगर ऐसा हादसे होते हैं, ऐसे स्पीच दी जाती है तो उनके लिए भी आप खड़े रहेंगे? नहीं, हम तो सभी के लिए खड़े रहते हैं, और चूंकि अब जैसे हमारे सैयद भाई भी यहाँ मौजूद है तो और भी जो है, बल्कि हमारे जो दूसरे जो हिंदू भाई है वो लोग भी हमारा साथ देते हैं इसमें और हम भी उनका साथ देते हैं, क्योंकि स्पेशली जो वेस्ट नागपुर की हमारी खासियत है कि वो सब आपस में मिलजुल कर भाईचारे से रहते हैं और हम चाहते हैं कि इसी तरह का भाईचारा पूरे देश में बने रहे। वो हमारे साथ दे, हम उनका साथ दे, जैसा कि हम हमारे पश्चिम नागपुर भी करते ही है। तो बात सिर्फ इसकी नहीं है कि क्या हो रहा है, बात यह है कि अगर जहाँ कहीं भी इस तरह से कानून तोड़ा जाएगा और लोगों की भावनाओं को, और चूंकि ये जो मामला है ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि स्पेशली जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड कोई भी बात जब आती है तो वो हम लोगों के यानी दिलो जान से ज़्यादा करीब है। तो वो हमारे एक फाउंडेशन, हमारा जो ईमान का फाउंडेशन है वो उसी पे डिपेंड करता है कि रसूलुल्लाह हो रही है। हाँ, तो वहाँ पे वो उनको ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को कि ऐसा करने से जो है ये मुसलमान जो है ये एग्रीवेट हो जाएंगे, राइट, और ये लोग जो है सड़क पे आके आंदोलन करेंगे या जो भी है कानून तोड़ेंगे। लेकिन मुसलमान भी समझ रहा है सब देश की राजनीति को, तो वो कानून के दायरे में रहकर ही आवाज़ उठा रहे हैं। हम तो बस यही कहना चाहते हैं कि ऐसे हर वो शख्स जो किसी मज़हब के रिफॉर्मर के बारे में बुरा भला कहे तो हर उस शख्स की गिरफ्तारी हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि आने वालों के लिए वो इबरत बन जाए। ये जो मामला है, ये मामला किसी एक समाज के लिए, किसी भी धार्मिक इंसान के लिए कितनी आहत करता है, तो क्या लगता है आपको ऐसे मामले किसी भी धर्म के साथ में ना हो? ऐसे मामले किसी भी धर्म के साथ नहीं होना चाहिए, और ज़माना गवाह है कि मुसलमानों ने कभी भी किसी के धार्मिक गुरु के बारे में या किसी मज़हब के रिफॉर्मर के बारे में मुसलमानों ने कभी बुरा भला नहीं कहा। तो अक्सर कर ये देखा जाता है कि मुसलमानों के ही पैगंबर को और मुसलमानों के ही धर्म गुरुओं को टारगेट किया जाता है। तो हुकूमत हिंद को चाहिए कि ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करे और उन्हें गिरफ़्तार करके कड़ी से कड़ी सज़ा दे। जी, शुक्रिया। दोस्तों, आपने देखा कि नाज़िया इलाही के इस बड़बोले ज़बान के ऊपर में पूरे देश भर में आक्रोश का माहौल है। एक मुस्लिम समाज संविधान के दायरे में रहकर हर वो शहर में उसके खिलाफ अपने एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहा है। मौलाना साहब ने भी ये कहा है कि हम संविधान के दायरे में रहकर इसका विरोध कर रहे हैं, और मुस्लिम समाज वो कभी किसी समाज के धार्मिक गुरु के बारे में कभी भी ऐसी टिप्पणी नहीं करता।
तो क्यों उसके समाज के साथ में ऐसी टिप्पणी उसको सुननी पड़ रही है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने कमेंट्स, अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें।